हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं देने वाला हूं आपको एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अपडेट। तो भाई देखो, मैं बता दूं कि यहां पर मैं जो अपडेट दे रहा हूं ये कोई ऑफिशियली अपडेट तो नहीं है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक प्रोबेबिलिटी ऐसी बनती नज़र आ रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो बनाने के बाद भाई बहुत सारे हो सकता है मेरे को नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप मेरी बात से एग्री जरूर करोगे। और ये दोस्तों जो खबरें इसमें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ ये मुझे अपने सोर्सेज से पता लगा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम वन बाय वन करके बात करते हैं, एक एक करके। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई एग्जिट एग्जाम आपका होना था 3, 4, 5 अक्टूबर में, लेकिन अब वो नहीं हुआ और ये अक्टूबर का महीना भी निकल गया और नवंबर आधी निकल चुकी है और आधी नवंबर भी निकल जाएगी और इस मंथ आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं भाई अपडेट आपकी आ कब सकती है। तो दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपकी जो एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है वो आपकी दिसंबर के कुछ लास्ट तक आपकी अपडेट आ सकती है। ठीक है, एक तरीके से आप मान सकते हो कि दिसंबर महीने में या दिसंबर के लास्ट तक आपकी अपडेट देखने को आपको मिल सकती है एग्जिट एग्जाम के बारे में। अब दूसरी बात यह है कि भाई जैसे ही कोई एग्जिट एग्जाम को लेकर आपकी अपडेट आएगी, ऑफिशियल अपडेट, ठीक है, तो उसके बाद ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आपकी जैसे कि आज नोटिस आया और आपके 7 दिन बाद एग्जाम हो गए, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगा उसके लगभग आपके 20 से 25 दिन बाद ही दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। ठीक है, ये मैं आपको एक श्योरिटी दे दे रहा हूँ। मान लो अगर आपका दोस्तों नोटिस जो है वो दिसंबर में आता है, ऑफिशियल नोटिस, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है एग्जिट एग्ज़ाम का वो लगभग हमारा जनवरी लास्ट तक या फरवरी में हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से अनुमानित ही यहाँ पर तारीखें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि सोर्सेज हमें बता रहे हैं उसी हिसाब से। तो मैं आपको और भी बता दूँ दोस्तों, आपकी जो फीस है उसमें भी चेंज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जो अपनी मांगें रखी थी प्रोटेस्ट में भी, और बहुत सारे लोग जो अपने ट्विटर पे भी अपनी बातों को लिख रहे थे, उसके हिसाब से दोस्तों ये पता चल रहा है कि भाई फीस में भी आपकी जो है कमी बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। अब कितनी कमी हो रही है ये तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आने के बाद ही पता लगेगा। और दूसरी बात दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि भाई आपका जो पेपर था वो आपका 3 शिफ्ट में हो रहा था, इस पर भी दोस्तों विचार किया गया है और आपका हिंदी और इंग्लिश वाले लैंग्वेज पर भी विचार किया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जो न्यूज़ें हैं आपकी पॉजिटिव न्यूज़ आती नज़र आ रही हैं और दोस्तों बहुत ही जल्द हमको एक ऐसा नोटिस देखने को मिलेगा जो कि भाई बिल्कुल हमारे लिए ही होगा। ये समझ लो कि हम जो स्टूडेंट जैसा चाहते थे एक वैसा ही बिल्कुल हूबहू नोटिस आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर हम एक ये भी मान के चल लें कि अगर हमें दिसंबर में नोटिस नहीं देखने को मिलता, हम एग्जाम्पल के लिए मान लें, चलो अगर हमें दिसंबर में नोटिस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप ये मान के चल सकते हो, जैसा कि आपको पता है एग्जिट एग्जाम का जो पहला नोटिस आया था, जब उन्होंने अपना फीस के बारे में, अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में आप लोगों को बताया था, तब उन्होंने बताया था कि हम इस एग्ज़ाम को साल में 2 बार लिया करेंगे। और साल में 2 बार लेने का मतलब है कि आपकी जो अगली विंडो है, जो आपकी मार्च अप्रैल की विंडो होने वाली है, उसी विंडो में आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो मैं आपको यहाँ पर 20 से 25 दिन जो बता रहा हूँ, ये एक्यूरेट तो देखो कोई भी नहीं बता सकता कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद 20 से 25 दिन के अंदर होना है या नहीं। हो सकता है आपको दोस्तों 1.5 से 2 महीने का भी टाइम मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको 1.5 से 2 महीने का भी टाइम मिल सकता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारा जो एग्जिट एग्ज़ाम जो होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मार्च वाली जो विंडो है उसमें भाई होने हमें नज़र आ सकता है। अब इसमें देखो नुकसान भाई क्या है, नुकसान सबसे बड़ा है स्टूडेंट का, क्योंकि भाई अगर मान लो ये एग्जिट एग्ज़ाम अगर नहीं आता, ठीक है, और तो हमारा स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता और उसका इतने दिन में तो भाई रजिस्ट्रेशन ही आ जाता और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाता। बाकी उसको जो भी जॉब वगैरह में फॉर्म फिल करना था या अपना कोई काम देखना था वो आराम से भाई देख लेता और उसका काम अच्छे से हो जाता। अब ऐसे में क्या हो गया है, अब वो मार्च तक इंतजार ही करेगा, सिर्फ अप्रैल और मार्च तक इंतजार करेगा। जिनके फॉर्म भर चुके हैं, अब मुझे लगता है कि शायद उनका एडजस्टमेंट होगा या उनको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। फीस तो देखो उनकी सेफ़ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको दोबारा कोई पेमेंट नहीं करना है। जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिनने नहीं करा था, उनको मौका दिया जाएगा भाई मार्च अप्रैल में फॉर्म को फिल करना और अब आराम से अपना जो एग्ज़ाम है वो देना। अब इसमें दिक्कत वाली सबसे बात यह है कि दोस्तों अब स्टूडेंट के माइंड के साथ खेला गया है एक तरीके से। ठीक है, कुछ स्टूडेंट भाई प्रिपरेशन कर रहे थे अपने एग्ज़ाम की, अब एकदम से जब एग्ज़ाम का ही नहीं पता है तो स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है देखो वो भी मर जाता है एक तरीके से। जब वो स्टूडेंट का मोटिवेशन मरता है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पर दोस्तों फ़र्क आ जाता है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जल्दी यहाँ पर पीसीआई एक नोटिस निकाल दे और उम्मीद है कि दोस्तों दिसंबर तक आपका नोटिस आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री का भी कहना है कि भाई हम जल्द से जल्द इस पर विचार भी कर रहे हैं और जो पीसीआई ने नया स्कीम जो हमारा पास सामने प्रपोज्ड करा है उसको लेकर हम सोच विचार कर रहे हैं और जल्द ही हम अप्रूवल देंगे। जब तक
तक हमें चीज़ें सब ठीक लगेंगी और जब तक हमें लगेगा कि हम पूरी तरीके से एग्जिट एग्ज़ाम PCI वाले लेने को तैयार हैं, तभी कोई अप्रूवल वो लोग देंगे। तो दोस्तों यही एक अपडेट तो है, ऑफिशियली अपडेट नहीं है, लेकिन सोर्सेस से जो पता लगी हैं बातें वो दोस्तों यही हैं। बाकी दोस्तों कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपकी दिक्कत का रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।